हेलो बच्चों, आपका अपनी चैनल नॉलेज पावर में स्वागत है। आप गूगल पर @knowledge power 752 टाइप कीजिएगा, अपनी चैनल आपको मिल जाएगी। हम इसमें कुछ सवाल लेकर अब और आए हैं। पिछले वीडियो में हमने समानता श्रेणी के बारे में जाना था, जिसके 90वें पद के कुछ सवाल हम लोगों को इस वीडियो में करने हैं। कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं, इनको आप ज़रूर देखिएगा। प्रश्न है 2, 7, 12 एक श्रेणी दे दी, समांतर श्रेणी। आपको 10वां पद ज्ञात करना है। कौन सा पद? 10वां पद। आपको 10वां पद ज्ञात करना है तो 90वें पद का फॉर्मूला होता है हमारे पास a प्लस n-1 इंटू डी, है ना। अब प्रश्न में बोलता है ना 10वां पद, ये n की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है? n की वैल्यू। तो n बराबर 10 आपको प्रश्न में देकर रखता है। 10 दे दिया, 15 दे दे, सवाल में कुछ भी बोल सकता है वो। तो n बराबर 10 इस सवाल में दिया है, तो हमें 10वां पद निकालना है। तो n की जगह 10 रख दो, तो हो जाएगा a प्लस 9d, है ना। मैंने बताया था ना पिछले वीडियो में a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, इससे कम ही होता है ना, ये ध्यान रखिएगा। 10वां पद निकालना है। a10, ये a10 लिखा है, इसका मतलब है 10वां पद। ये सिर्फ सिंबल है, इसको आप ज़्यादा लोड मत लीजिएगा इस पर, है ना। तो प्रश्न में आपको एक सीरीज दे दी, बोला 10वां पद ज्ञात करो, तो n बराबर 10 आपको दिया था। अब सवाल में यदि हमें a और d इन दोनों की वैल्यू जब मिल जाएगी तो हमें उत्तर मिल जाएगा। अब a क्या होता है? प्रथम पद होता है। तो प्रथम पद तो हमारे पास है 2, a बराबर कितना दिया है? 2। और d क्या होता है? अंतर होता है सार्वंतर, द्वितीय पद और प्रथम पद, दो पदों का अंतर। ये आपका 7 लिखा है, पहले बाद वाला पद लिखाएगा द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, 7 माइनस 2, तो d बराबर कितना है हमारे पास? 5। इस समीकरण में जब हम रखेंगे a की वैल्यू 2 और d की वैल्यू 5, 9 5 45, 45 और 2 47, तो 10वां पद हमारे पास क्या आ गया? 47 आ गया। आप इस सवाल में 10वां पद डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। 2 लिखा है, 5 जोड़ा 7 आया, 5 जोड़ा 12 आया, 5 जोड़ा 17 आया, पर ऐसे करते करते वो सवाल बड़ा हो जाता है। तो वैसे ना करते हुए हम लोग इस सूत्र का उपयोग करते हैं। 90वें पद का सूत्र होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमने सूत्र लिखा, 10वें पद की बात कर रहा है, मतलब n बराबर 10 दिया है, n की जगह मैंने 10 रख दिया, 10 में से 1 गया 9, 9d हो गया। अब a और d चाहिए। a प्रथम पद होता है, d होता है अंतर। a तो 2 हो गया, अंतर कितने का है? 7 माइनस 2, 5 आया, तो a की जगह 2 लिख दिया, d की जगह 5 लिख दिया। 9 का 5 में गुणा करा 45, 45 और 2 47, ये आपका 10वां पद ज्ञात हो गया। अगला सवाल है, IMP सवाल है, बताइए क्या संख्याओं की सूची मतलब समांतर श्रेणी की बात कर रहा है। समांतर श्रेणी की बात कर रहा है यहाँ पर। का कोई पद 301 है? देखो पहले तो श्रेणी लिख लो। श्रेणी क्या है? 5, 11, 17, 23, है ना। ये हमारी श्रेणी हो गई। अब इसमें प्रथम पद क्या हो गया आपका? प्रथम पद तो हो गया आपका 5, और अंतर क्या हो गया आपका? 11 माइनस 5, है ना, तो ये आ गया आपका 6। उसने क्या बोला? क्या कोई पद 301 है? तो ये n-वां पद दिया हुआ रहता है। हम मान लेते हैं कि n-वां पद 301 है, माना n-वां पद 301 है। प्रश्न में पूछा है उसने क्या कोई पद 301 है, तो n-वां पद मान लिया। देखते हैं, n-वां पद 301 है, मतलब an बराबर 301 प्रश्न में दिया है। सूत्र क्या होता है? an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। an कितना माना हमने? 301। a हैगा 5 और d हैगा 6। a हैगा 5, d हैगा 6। n की वैल्यू नहीं दी है ना, n की वैल्यू आपको निकालनी है। a n की वैल्यू दी है। कौन सा पद? प्रश्न में बोला ना उसने,
कोई पद मतलब कौन सा पद 301 है, कौन से नंबर का पद, चौथा पद है, पांचवा पद है, जैसे ये प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है, ये तृतीय पद है, ये चतुर्थ पद है, पांचवा पद, छठा पद, मतलब ये लिखा है 5, 11, 17, 23, तो क्या 301 भी यहाँ पर आएगा, ऐसा बोलना चाह रहा है वो। तो हमने अभी उसको बोल दिया कि माना कि एन नंबर पे वो 301 आ रहा है, उसके लिए हम सोल्व कर रहे हैं। इसको हल करते हैं। ये 5 इधर गया तो माइनस का हो जाएगा, 301 में से 5 गया तो 296। अगले स्टेप में ये 6n माइनस 6, 296 प्लस 6, 6n, ये हो गए 302, 6n 302 बटा 6n, 2 से काट देंगे 3 बार, 2 से 151 बार, तो n बराबर आता है 151 बटे 3। डायरेक्टली यहाँ पर आप 6 का मल्टीप्लाई करते तो भी ये हमें यहाँ पर माइनस में 302 हो जाते, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे करना है आपको, कैलकुलेशन है वो। तो n बराबर क्या है 151 बटे 3। इसका मतलब ये है कि 151 बटे 3वां पद 301 है, पर ये गलत बात है। n क्या होता है, एक पूर्णांक होता है। n क्या होता है, एक धनात्मक पूर्णांक होता है, मतलब 5, 7, 6 इस टाइप से नंबर आने चाहिए। ये बटे वाले नंबर को एक्सेप्ट नहीं करता है। इसका मतलब क्या होता है, प्रश्न में बोला है क्या संख्याओं की सूची का कोई पद 301 है, तो नहीं, संख्याओं की सूची में कोई पद 301 नहीं है। क्या संख्याओं की सूची में कोई पद 301 है, तो हम लिख देंगे अतः संख्याओं की सूची में कोई भी पद 301 नहीं है। अगर यहाँ पर 151 बटे 3 की जगह कटेगा नहीं, 150/3 होता तो हम इसको काट देते, तो n बराबर क्या हो जाता हमारा 50 हो जाता। फिर हम बोल देते हाँ 50वां पद 301 है। हम क्या बोल देते इसमें, अतः 50वां पद 301 है, लेकिन 151 बटे 3 आता है। अब इसका उत्तर आएगा पॉइंट में, तो n क्या होता है, पूर्णांक, या सिर्फ नॉर्मल नंबर होते हैं पूर्णांक, 5, 7, 15, 20, 25 इस टाइप से। तो इसका उत्तर आएगा कि अतः दी हुई श्रेणी का कोई भी पद 301 नहीं है। इस प्रकार का ये आपका सवाल था। एक क्वेश्चन है 5, 10, 15 इस श्रेणी का आपको 22वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। शुक्रिया।